हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ 11th मई 2022। इस एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये एनालिसिस हमारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे बनाया गया है, जिसमें हम 10 to 15 मेजर न्यूज़ आइटम्स को लेते हैं और बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, ब्रीफ में बताते हैं, ताकि उनके कई सारे वो एग्ज़ाम्स देते हैं हमारे स्टूडेंट्स, तो उनकी हेल्प हो सके, जैसे कि एनडीए, सीडीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग। आज के न्यूज़ एनालिसिस में जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं वो हैं प्रेसिडेंशियल पोल 2022, ब्लॉकचेन गेमिंग क्या होती है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, री इंट्रोड्यूसिंग ऑफ अफ्रीकन चीताज इन इंडिया, मनी पॉक्स डिजीज, पंतानल फ्रेश वाटर वेटलैंड रिवॉर्ड प्रोजेक्ट, सैंक्शन्ड जजेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड साइक्लोन असानी। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक और उस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है। वो क्वेश्चन है जैसे कि द वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ एमपीज हैव गॉन डाउन इन अपकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस टू 690, 700, 702, 708। 2022 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो वैल्यू ऑफ वोट है वो 708 से 700 के आसपास गिर सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो एमपीज़ के वोट की वैल्यू होती है वो बेस्ड होती है ऑन द बेसिस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं स्टेट की, यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू कश्मीर। यहाँ पे ये भी बता दें कि 1997 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी जो है वो फिक्स थी 708। वहीं फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडिया 1952 में वैल्यू ऑफ वोट थी एमपी की 494। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि ब्लॉकचेन गेमिंग क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समय से न्यूज़पेपर्स में आ रहा है ये वर्ड और एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत सी इंडियन गेमिंग कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने में अपने गेम्स में नियर फ्यूचर। तो ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर ब्लॉकचेन होता क्या है। सिंपल टर्म्स में ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये वो टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है स्टोरेज ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। कहने का मतलब ये है कि आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो एक ही नेटवर्क के मल्टीपल कंप्यूटर्स में स्टोर करने की प्रिंसिपल पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है डिपेंड करती है। ब्लॉकचेन गेम्स की बात करें तो वो ऐसे ऑनलाइन वीडियो गेम्स हैं जिनमें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ब्लॉकचेन गेम्स जो होते हैं ये क्रिप्टोग्राफी बेस्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी हो गई या नॉन फंजिबल टोकन्स हो गए। इन एलिमेंट्स का प्लेयर्स जो होते हैं इन गेम के वो इस्तेमाल करते हैं खरीदने में, बेचने में या ट्रेड करने में विद अदर प्लेयर्स या गेम पब्लिशर्स के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली वॉकड आउट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, रशिया, यूएसए, कनाडा या यूके। तो आंसर इज रशिया। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया गया था 1998 में और ये था जॉइंट एफर्ट यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, जापान, कनाडा और यूरोप, 5 कंट्रीज़ का ये जो है एक जॉइंट एफर्ट था। और जो ये आइडिया था स्पेस स्टेशन का ये दिया था यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने 1984 में। नेशनल स्पेस स्टेशन लोअर अर्थ ऑर्बिट में ऑपरेट करता है और ये एक तरीके की लेबोरेटरी है जो कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स में हेल्प करती है। इनिशियली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 15 साल के लिए बनाया गया था। हर एजेंसी का यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक सेपरेट रोल है। और जहाँ तक रशिया की बात करें, क्योंकि रशिया वॉकआउट किया इससे, तो रशिया का इसमें रोल था रिगार्डिंग कोर्स करेक्शन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और जो एस्ट्रोनॉट्स जो अर्थ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाते थे उनको ले जाना या वापस लेके आना। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ड्रैगन ने ये काम स्टार्ट किया है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स को लाना और ले जाना, जो कि पहले सिर्फ रशिया करता था। यहाँ पे ये भी समझ लेते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ऑर्बिट आखिर करेक्ट क्यों करना पड़ता था, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है बहुत ज़्यादा वेट का है और इसी कारण से इसकी टेंडेंसी है सिंक करने की फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। तो इसीलिए इसके कोर्स को बार बार करेक्ट करना पड़ता था।
अब देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिस पे क्वेश्चन बनता है कि रिसेंटली गवर्नमेंट प्लान टू इंट्रोड्यूस चीताज इन विच नेशनल पार्क? ए कूनो नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड गिर नेशनल पार्क। तो आंसर इज कूनो नेशनल पार्क। इस न्यूज़ को आगे देखते हैं हम। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, उसमें चीतास को री इंट्रोड्यूस करेगी जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और 50 चीता को लेके आएगी अफ्रीका से अगले 5 साल में, और उनको कूनो नेशनल पार्क में री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यहाँ पे आपको बता दें कि एशियाटिक चीता जो है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, और इसको एक्सटिंक्ट कहा गया था इंडिया में 1952 में डिक्लेयर कर दिया गया था। एशियाटिक जो चीता है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और IUCN की रेड लिस्ट में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनता है कि रिसेंटली अ स्ट्रेंज डिजीज वाज डिटेक्टेड इन अ पर्सन हु रिटर्न टू UK फ्रॉम नाइजीरिया। द डिजीज इज सार्स, मनी पॉक्स, प्रॉक्सिन वायरस, स्मॉल पॉक्स। तो ये न्यूज़ हाल ही की न्यूज़ है, जिसमें कि एक इंसान जो UK आया है फ्रॉम नाइजीरिया, उसको मनी पॉक्स पाया गया है। ये बहुत रेयर डिजीज़ है। मनी पॉक्स एक रेयर वायरल इन्फेक्शन है जो कि किया जाता है बाय मनी पॉक्स वायरस, जो कि ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस को बिलोंग करता है। मनी पॉक्स एक जूनोटिक डिजीज़ है जो कि डिस्कवर की गई थी 1958 में, और ये मेनली होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में। जूनोटिक डिजीज़ेस वो डिजीज़ेस होती हैं जो कि जानवरों से इंसान में ट्रांसफ़र हुई होती हैं। देखते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिस पे कि क्वेश्चन बनता है पांतनल फ्रेश वाटर वेटलैंड जो है वो कहाँ पे है। ये रिसेंटली न्यूज़ में आया था। ये पांतनल फ्रेश वाटर वेटलैंड कहाँ पे है? इटली, यूक्रेन, ब्राज़ील और फिलीपींस। आंसर इज ब्राज़ील। आइए हम इसको समझते हैं। ब्राज़ीलियन साइंटिस्ट ने कहा है कि पांतनल फ्रेश वाटर वेटलैंड जो है वो नियरली कोलैप्स होने के रिस्क पर आ चुका है। पांतनल जो है साउथ अमेरिका में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड में से गिना जाता है। पांतनल वेटलैंड जो है वो लगभग 1,80,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, और ब्राज़ील, पैराग्वे और बोलीविया तीनों कंट्रीज़ में ये लाई करता है। पांतनल वेटलैंड जो है 2000 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी इंक्लूड किया गया था, क्योंकि इसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना पाई जाती है साउथ अमेरिका में। इसको जो थ्रेट्स हैं वो हैं क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन एंड सीवियर ड्राउट। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पे क्वेश्चन बनता है कि रिवॉर्ड प्रोजेक्ट जो है इज़ रिलेटेड टू वाटरशेड मैनेजमेंट, पद्मा अवार्ड, स्पोर्ट्स रिकग्निशन एंड कोविड वॉरियर्स। तो आंसर है वाटरशेड मैनेजमेंट से रिलेटेड है रिवॉर्ड प्रोजेक्ट। रिवॉर्ड स्टैंड्स फॉर रेजुविनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। रिवॉर्ड प्रोजेक्ट जो है इनिशिएट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यूज़ द्वारा इन फरवरी 2022 and it is aided by World Bank. It is a 6-year project and it is implemented in around 3 to 4 states. और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि नेशनल और स्टेट इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करना अडॉप्ट करने में इम्प्रूव्ड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट टॉपिक पे जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि रिसेंटली जो साइक्लोन असानी ने इंडिया में, इंडियन क्वेश्चन में या बे ऑफ बंगाल में हिट किया है, विच कंट्री गेव इट द नेम असानी? ए इंडिया, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी थाईलैंड। तो आंसर इज सी श्रीलंका। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया है कि जो साइक्लोन असानी है वो सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म की कैटेगरी में आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी जो है बढ़ गई है। साइक्लोन असानी के बारे में आपको बता दें कि ये फर्स्ट साइक्लोनिक स्टॉर्म है नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में 2022 का। इसका नाम श्रीलंका ने दिया है असानी, जिसका मतलब होता है रैथ इन सिन्हालीज। असानी के बाद जो साइक्लोन आएगा उसका नाम होगा सितरंग, और ये नाम जो है थाईलैंड ने दिया है। यहाँ पे ये भी बता दें कि साइक्लोन्स का जो नाम है वो दिया जाता है बाय रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स RSMCs एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स TCWCs। पूरे वर्ल्ड में 6 RSMCs हैं, इंक्लूडिंग द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एंड 5 TCWCs हैं। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जिस पे क्वेश्चन बनता है कि हाउ मच इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ सैंक्शन जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया?
30, 32, 34, 36। तो आंसर इज 34। लगभग 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में पूरे के पूरे जो 34 जजेस की सीट है वो फिल हो जाएगी, क्योंकि 2 जजेस जो हैं आज उन्होंने शपथ ली है। इससे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट में 32 जजेस थे अगेंस्ट द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 34 जजेस। ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि आर्टिकल 124(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है कि पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड कर सकती है बाय लॉ कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की स्ट्रेंथ क्या होगी। जहां तक जजेस के अपॉइंटमेंट की बात है तो प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 124(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर्स फॉर 11th मई 2022 जो स्पेशली डिज़ाइन किए गए थे एनडीए, सीडीएस, रेलवे, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। अगर आपको ये पसंद आती है वीडियो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ पे कि हम फ्री पीडीएफ और फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।